ए अंधे, रोड क्रॉस कर ले, क्रॉस चढ़ा दे। उठा इस गरीब की अमानत को, वरना इतना पीटूंगा तेरे घर वाले इससे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। नहीं उठाऊंगा तो? नहीं उठाएगा तो मैं तुझे उठाऊंगा। चल उठा के दे पेपर्स। उठा दो। माफ करना भाई साहब। दरिंदों के इस शहर में मसीहा बनकर तुम कब पैदा हुए मेरे भाई? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। इतने सुबह सुबह कहां जा रहे थे? विजय कुमार कंपनी में इंटरव्यू है मेरा, देखो शायद आंखें मिल जाए। अगर इस दुनिया में भगवान है तो आज के बाद तुम्हें कोई अंधा नहीं कहेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन, जिस मेल कंस्ट्रक्शन के लिए आप सबने टेंडर भरे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलेगा जिसने सबसे कम प्राइस कोट की है, और उस कंपनी का नाम है विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बेईमानी है। ये कॉन्ट्रैक्ट ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मिलना चाहिए। पिछले 10 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल रहा है। जरूर मिलता रहा होगा, क्योंकि आपकी कंपनी कम प्राइस कोट करती होगी, लेकिन इस बार विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपसे 1 लाख कम कोट किया है, इसलिए उनका टेंडर पास हो गया। इसमें जरूर ये हरामजादी की कोई चाल रही होगी। अगर तुम मेरे साले ना होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। अरे अपनी जिंदगी में एक मिट्टी का घरौंदा तक तो बना नहीं पाए और मुकाबला करने चले हो विजय से, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। Keep it up, my son. थैंक यू सर। आओ बेटे, चलो मेरे साथ। जगत मामा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जीजा का इस विजय के साथ क्या रिश्ता है। अच्छा ये बता, तू कहीं जा रहा है क्या? अरे नहीं, हमारा बेटा अमेरिका से आ रहा है पढ़ाई खत्म करके, उसे लेने आए हैं। अच्छा, सी वेरी गुड। भाई साहब, मधु अभी तक हॉस्टल में है? जी नहीं, वापस आ गई है। उसी के साथ तो मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं नहीं जा रहा हूँ भाभी, मधु जा रही है। अच्छा। डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने। डांस कंपटीशन? जी हाँ। अरे बेटे मधु। यस आरी। कम हियर। I'll just get back. जी डैडी। बेटे, ये मेरे दोस्त ओबेरॉय। नमस्ते बेटा। बेटा ये मेरी वाइफ शारदा है। नमस्ते जी। जीती रहो। Your attention please. Announcing the arrival of ER1147 from New York. Thank you. लो, राजा की फ्लाइट आ चुकी है। हाँ हाँ। वो रहा राजा। राजा। Hi mom. Hi dad. Hi. Hey mom. I missed you so much. I missed you. बहुत अच्छा लग रहा है ना? अरे साहबजादे, हम भी तो खड़े हैं राहों में,
Oh, hi, Dad. अरे उल्लू के पट्टे, अमेरिका जाके सब हिंदुस्तानी सभ्यता भूल गया। अरे पाँव को हाथ लगा, चल। Come on, Dad. Times have changed. Time is changed. मतलब आसमान नीचे आ गया है और जमीन ऊपर चली गई है। जी हाँ, आज हुआ तो कुछ ऐसा ही है, मिस। जज साहब की बेटी मधु है ये। How do you do? नमस्ते। नमस्ते। ओके डैडी, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। कल मैं एयरपोर्ट नहीं आ सकूंगा, तुम टैक्सी करके आ जाना। ओके बाय। ओके बेटा। बाय बाय। बाय। राजा साहब, अब घर चले। वेलकम रिश्ता लगाओ, मैं आता हूँ। माय ग्रेट मामा जी। कैसे आप मामा जी? पूछ मत भांजे, पूछ मत। तेरे मामा के सातों सुर बेसुरे हो गए हैं। मैं गा बजाता हूँ तो सा बजता है, मैं पा बजाता हूँ तो माँ बजता है, यानी कि मैं कुछ भी बजा सकूं उससे पहले मेरी बज जाती है। गोल गोल चक्री की तरह घुमाना छोड़ दीजिए मामा जी, कम टू द पॉइंट। अरे भांजे क्या बताऊं, 10 साल पहले तुम जब यहाँ से विदेश गए थे तब यहाँ की जो हालत थी अब वैसी नहीं है। क्यों? भैया एक सांप आकर बैठ गया है हमारी कुंडली में। नाश्ता तैयार है। अरे भैया अजगर है, अजगर। मामा जी। साले साहब। हाँ जी। अब किसकी शिकायत कर रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि फ्लाइट में एसी तो बराबर चलता था, बाकी कुछ नहीं। राजा, कल से सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, समझे? अपने बाप को आराम करने दो। अरे कल नहीं डैड, परसों से। क्यों? कल भारत बंद है। अरे नहीं मामा जी, कल मेरी किस्मत खुलेगी। डांस कंपटीशन में फर्स्ट तो आप ही आई होंगी। हाँ, अगर कॉन्टेस्ट हुआ होता तो शायद। मतलब? कॉन्टेस्ट अब दिल्ली में नहीं, मुंबई में ही है। ओह वेरी गुड, तो अब हमें यहीं देखने मिलेगा। अरे ये गाड़ी को क्या हुआ? ओफो, इसको भी अभी खराब होना था। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मैं टैक्सी ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? 1 मिनट, अभी देख लेता हूँ इसको। अरे ओह, ये तो गर्म हो गई है। उफ, न जाने इसको क्या हो गया। मैकेनिक, ए मैकेनिक, अरे हमारी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, बह रहे हो क्या? आपने मुझसे कुछ फरमाया? नहीं, पागल हूँ, अपने आप से बात करने के दौरे पड़ते हैं मुझे। लगता है अपनी गाड़ी की तरह आप भी गर्म हो गई हैं। उठाइए मुझे, आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूं। मैंने सोचा था कि आप मुझे उठा लेंगी, लेकिन आप तो खुद गिर गई। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गिर के संभलना नहीं जानते। संभलना जानती हैं तो संभालना भी जानती होंगी। संभालना जानती तो हूँ, मगर अपनों को, गैरों को नहीं। कभी कभी गैर भी अपने बन जाते हैं। क्या? कुछ नहीं, चलो आपकी गाड़ी ठीक कर दूं। ये गाड़ी कौन उल्लू का पट्टा चला रहा था? What do you mean? घोड़ी की लगाम खींच के रखोगे तो वो रुक जाएगी। क्या मतलब है? गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच के रखोगे तो धुआं नहीं तो क्या, पानी निकलेगा। Oh shit. जाइए। थैंक यू मिस्टर मैकेनिक। साला उल्लू का पठा, चढ़ियो मोक कुत्तो बिलो, अरे जुली लाल कड़े तेरा टायर पंचर हो जावे। मधु,
अरे किधर गई मधु? अरे ओ मधु, अरे मुझे बचा लेने तो मैं मर जाएगी। मधु, क्या हुआ अन्नू, क्या बात है? अरे ये तेरी हालत किसने बनाई? अरे बाहर की हालत को छोड़ प्यारी, अंदर की हालत को समझ। अच्छा चल आराम से बैठ जा पहले और पूरी कहानी बता सारी। चल देख, मेरा बॉस बोलता है कि इंटरव्यू लेकर आओ। अरे 3 महीने से गोल गोल उसके पीछे फिरती है, लेकिन सब बेकार। अरे वो गेंडा व्यू में नहीं आता है तो इंटरव्यू में कैसे आएगा? और अगर परसों तक मैंने इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरी नौकरी खलास और मैं भी खलास। कोई फिल्म स्टार है क्या? अरे नहीं बाबा, एक चढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या नाम है उसका? विजय कुमार। विजय कुमार। आपने हम जर्नलिस्ट को समझ के क्या रखा है? पिछले 6 महीने से मैं आपके घर और ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ और आप है जो एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकते। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ। जानती हूँ आज भी आप मुझे टालने के लिए एक नया बहाना बना रहे, मगर मैं भी तय करके आई हूँ कि आज आपका इंटरव्यू लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। बोलिए। देखिए, मैं देखने नहीं, पूछने और सुनने के लिए आई हूँ। पहले ये बताइए कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब, कैसे और किन हालातों में की? क्या अभी भी इस उम्र में आपका वही जोश, वही उमंग है? उम्र 50 को पार कर चुकी है, मगर दिल अभी भी जवान है। सीने में प्यार का तूफान है माशाल्लाह। वैसे तो आप भी जवान हैं। शट अप! मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ, तुम्हारी घटिया और गंदी शायरी सुनने नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो बहुत आती है, लेकिन जब कोई जवान लड़की सामने आ जाती है तो अपने आप चली जाती है। ए मिस्टर, सॉरी, आप बिजनेस के बारे में पूछ रही थी तो मैं आपको बता देता। मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। 1 नंबर का मुनाफाखोर हूँ। आई मीन लेन देन के मामले में एकदम साफ है। इस तरफ से लेता हूँ तो उस तरफ से दे भी देता हूँ। जैसे बस कीजिए, मैं सब समझ गई। तो फिर छोड़ दीजिए ना 2 टके की नौकरी और ज्वाइन कर लीजिए हमारी कंपनी। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा और तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वैसे क्या ख्याल है मेरे बारे में? 1 नंबर के लुच्चे लफंगे आदमी हो तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारी नियतों को जान चुकी हूँ। अब तुम इंतजार करो हमारे इश्यू का, जिसमें तुम्हारे काले कारनामों की दास्तां छपेगी। गुड बाय। नहीं, अरे सुनिए। ओह माय गॉड, क्या समझता अपने आप को? एक्सपोज कर दूंगी मैं उसे। सॉरी। ओह, तो आप इस घटिया सेठ के यहाँ काम करते हैं, ड्राइवर होंगे शायद। अरे ऐसा गिरा हुआ जलील इंसान है आपका मालिक विजय। क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा? लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा नहीं किया ना, मेरा नाम मधु नहीं। ऐसा इंटरव्यू छापूंगी कमीने का कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। देखिए। अरे मत कहिए देखिए देखिए, आपका मालिक भी यही कहता है। देखिए देखिए, लगता है आपको भी उस कमीने का असर पड़ गया है। आपको भी दिखाने की काफी आदत पड़ गई है लगता है। देखिए। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस शैतान सेठ विजय की नौकरी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो, समझे? दे देना उसे। क्या हुआ यार? वो विजय ने इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इंटरव्यू तो उसका बाप भी देता। अरे ये क्या बोलती है चढ़ी? हाँ यार, और जो कुछ तुझे जानना है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी किधर चली? तेरे इस इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई। आज मेरा डांस कॉन्टेस्ट है। See you. बाय। अरे ऑल द बेस्ट यार। हलकट साला बेशरम।